हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे HTML में कितने टाइप्स की बटन अवेलेबल होती हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। सो HTML में बेसिकली 3 टाइप की बटन अवेलेबल होती हैं। सबसे पहली सबमिट, उसके बाद रीसेट और फिर एंड में बटन। सो चलिए एक एक करके इन तीनों टाइप की बटन को हम एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपली एक फॉर्म क्रिएट किया है और इस फॉर्म के अंदर मैं सिंपली एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ और इस बटन के अंदर जो टेक्स्ट है वहां पे मैं सिंपली क्लिक मी लिख देता हूँ, क्लिक मी। और ऐसा करके जब मैंने सेव किया तो यहाँ ब्राउजर में मुझे क्लिक मी बटन देखने को मिल जा रही है। अब HTML में अगर हम किसी बटन का टाइप स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो उस बटन का जो टाइप होता है वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है। अभी अगर मैं इस क्लिक मी पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये जो फॉर्म है ये ऑटोमेटिकली ही सबमिट हो जाएगा। जैसे ही मैंने क्लिक मी में क्लिक किया मेरा फॉर्म ऑटोमेटिकली ही सबमिट हो गया, बिकॉज जो भी बटन सबमिट टाइप की होती है उन बटन में डिफॉल्ट एक्शन ब्राउजर ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है और वो डिफॉल्ट एक्शन होता है फॉर्म को सबमिट करना। सो यहाँ पे जो मैंने बटन बनाई है इसमें मैंने कोई टाइप स्पेसिफाई नहीं किया है, इस वजह से इस बटन का जो टाइप है वो है सबमिट। और अगर किसी फॉर्म के अंदर कोई बटन हमने बनाई है जो कि सबमिट टाइप की है और उस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म ऑटोमेटिकली ही सबमिट हो जाएगा। अगर मैं इस बटन को फॉर्म के बाहर निकाल देता हूं और अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, अब अगर मैं क्लिक मी में क्लिक करूंगा तो मेरा फॉर्म सबमिट नहीं होगा। सो जब भी आप फॉर्म के अंदर बटन क्रिएट करो आप मेक श्योर कर लो कि आप उस बटन का जो टाइप है वो स्पेसिफाई कर रहे हो। अब देख लेते हैं कैसे हम किसी बटन का टाइप स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो मैं सिंपली इस बटन को कट करके फॉर्म के अंदर लेके जाता हूं और सिंपली यहाँ पे जो टाइप है वो मैं सबमिट कर देता हूं। ऐसा करके मैं ब्राउजर को एक्सप्लिसिटली बता रहा हूं कि इस बटन का जो टाइप है वो सबमिट है और मैं इस बटन की क्लिक पे फॉर्म को सबमिट कराना चाह रहा हूं। अब हम दूसरा टाइप देख लेते हैं जो कि है रीसेट। अब ये जो रीसेट टाइप की बटन है ये सिर्फ फॉर्म के साथ ही यूज करते हैं हम लोग। सो सिंपली मैं इस सबमिट बटन का जो टाइप है वो रीसेट कर देता हूं और ये जो क्लिक मी है इसको मैं हटा के यहाँ पे सिंपली क्लियर लिख देता हूँ। जब भी हम रीसेट टाइप की बटन को क्लिक करते हैं जो भी वैल्यूज हमने फॉर्म में फिल की होती हैं वो फॉर्म ऑटोमेटिकली ही क्लियर हो जाता है। हमें कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं लिखना पड़ता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये जो इनपुट टाइप टेक्स्ट कंट्रोल बनाया है, अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लिखता हूँ और क्लियर पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो आप देखोगे मेरा फॉर्म ऑटोमेटिकली ही क्लियर हो जा रहा है। मुझे अलग से इसमें वैल्यूज को क्लियर करने का कोई कोड लिखना नहीं पड़ रहा है। और जो रीसेट टाइप की बटन्स हैं वो सिंपली फॉर्म के साथ ही वर्क करती हैं। अगर मैं सिंपली इस बटन को फॉर्म के बाहर लिख दूं और अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं, नेम में कुछ लिखूं और क्लियर पे क्लिक करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज रीसेट बटन का एक फॉर्म के अंदर होना बहुत ही जरूरी है। इसका रीजन ये भी है कि एक पेज में कई सारे फॉर्म हो सकते हैं। अगर हम फॉर्म के बाहर रीसेट या सबमिट बटन बनाते हैं तो ब्राउजर पता नहीं कर पाएगा कि कौन सी बटन कौन से फॉर्म को सबमिट करेगी। अब हम बटन का थर्ड टाइप देख लेते हैं। सो बटन का जो थर्ड टाइप है वो है बटन। अगर मैं किसी फॉर्म के अंदर एक बटन बनाना चाहता हूं तो मुझे उस बटन का टाइप सिंपली बटन सेट करना होगा। अगर किसी बटन का टाइप हमने बटन सेट किया है तो वो बटन सिंपली एक क्लिकेबल बटन होगी और वो ना तो फॉर्म को क्लियर करेगी और ना ही फॉर्म को सबमिट करेगी। ये हम चेक भी कर सकते हैं। मैं सिंपली ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूं और इस फील्ड में कुछ लिखते हैं और अभी मैं क्लियर पे क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हो यहाँ पे ना ही फॉर्म क्लियर हो रहा है और ना ही फॉर्म सबमिट हो रहा है। तो जब भी आप HTML में कोई बटन क्रिएट करो आप मेक श्योर कर लो कि आप उस बटन का टाइप स्पेसिफाई कर रहे हो। अदरवाइज अगर गलती से भी आपने उस बटन को किसी फॉर्म के अंदर रख दिया तो उसका जो टाइप है वो बाय डिफॉल्ट सबमिट हो जाएगा और अगर यूजर कभी भी उस बटन पे क्लिक करता है तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली ही सबमिट हो जाएगा। सो इस वीडियो में हमने एक्सप्लोर किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ HTML बटन जो कि हैं सबमिट, रीसेट और बटन। लेट मी नो इन कमेंट्स अगर आपको कोई भी डाउट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन्स में।